दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों मैं आज आपको व्हाट्सएप के 13 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, व्हाट्सएप दुनिया में सबसे बड़ी मैसेजिंग सर्विस है जिसके 10 मिलियन यूज़र्स इंडिया में ही मौजूद हैं। चलें दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर जो व्हाट्सएप की खुफिया सेटिंग है वो ये है कि आप अपने इंटरनेट डेटा को ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई दोस्त वीडियो, ऑडियो एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करता है तो वो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाते हैं, जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जिससे आपका इंटरनेट डेटा ज़ाया हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट डेटा ज़ाया ना हो तो आपने क्या करना है, आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने सेटिंग में चले जाना है। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने डेटा एंड स्टोरेज यूसेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप अपने मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपने व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे: फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों आपने इन चारों ऑप्शंस को ऑफ कर देना है। इससे होगा क्या, अगर कोई दोस्त आपको फ़ोटोज़ वगैरह या डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस वगैरह सेंड करेगा तो वो खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होंगे जब तक आप उन्हें डाउनलोड ना करें। अगर दोस्तों आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आपने व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई पर क्लिक करना है। दोस्तों सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, तो आपने इन ऑप्शन को भी ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि इससे अगर कोई दोस्त या जो भी आपको वीडियोस वगैरह सेंड करेगा तो वो खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होंगे, जिससे आपका जो इंटरनेट डेटा है वो काफ़ी हद तक महफूज रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका इंटरनेट डेटा है वो कम से कम यूज़ हो तो आपने लो डेटा यूसेज वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। दोस्तों नंबर 2 पर जो मैं आपको व्हाट्सएप की खुफिया सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं वो ये है, अगर कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहा है और आप उसे तंग आ चुके हैं और आप उसे ब्लॉक भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि उसके मैसेजेस की नोटिफिकेशन की जो बेल है वो आपको सुनाई ना दे, तो आप उसे आसानी से म्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस शख्स को आपने म्यूट करना है तो आपने उस शख्स की चैट वाली विंडो में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट नोटिफिकेशंस, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप उस शख्स को 8 घंटे के लिए म्यूट करना चाहते हैं या 1 हफ्ते के लिए या 1 साल के लिए। आप इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आपने ओके कर देना है। दोस्तों नंबर 3 पर जो हमारे पास व्हाट्सएप की खुफिया सेटिंग है वो ये है, अगर कोई शख्स आपको मैसेजेस पर तंग करता है और आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। आपने जिस शख्स को ब्लॉक करना है आपने उस शख्स की चैट वाली विंडो में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक, आपने ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसे ब्लॉक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस कॉन्टैक्ट से किसी भी किस्म के मैसेजेस मौसूल नहीं होंगे। दोस्तों नंबर 4 पर जो व्हाट्सएप की खुफिया सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप का वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप व्हाट्सएप का वॉलपेपर बड़ी आसानी से तब्दील कर सकते हैं। वॉलपेपर को तब्दील करने के लिए आपने किसी भी दोस्त की चैट वाली विंडो में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि आप गैलरी से वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं या सॉलिड कलर से। तो मैं सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस ब्लैक कलर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद सेट के ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखेंगे कि आप जो हमारी चैट वाली विंडो है उस पर ब्लैक कलर सेट हो गया है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपने फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। तो आपने सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नो वॉलपेपर के ऊपर, तो फिर से वही कलर सेट हो जाएगा। दोस्तों नंबर 5 पर जो मैं आपको व्हाट्सएप के सीक्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद अगर कोई आपको आपके व्हाट्सएप को स्कैन भी करता है तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन उसके मोबाइल में नहीं जाएगी। तो दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपने इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इनेबल कर देना है।
आपने यहाँ एक पासवर्ड डालना है जो आपको याद है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ अपना पासवर्ड री इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ईमेल डालना है। अगर आप चाहें तो अपने ईमेल को यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना ईमेल डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ईमेल दोबारा डालना होगा जो आपने ईमेल अपना पहले डाला है। तो मैंने अपना ईमेल यहाँ पर दोबारा डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे दोस्तों आपने डन कर देना है। तो यहाँ पर आप जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है दोस्तों आपकी इनेबल हो गई है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना पासवर्ड भी तब्दील कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस को भी तब्दील कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो जो आपने ये वेरिफिकेशन इनेबल की है आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर मैं आपसे जो व्हाट्सएप सीक्रेट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने दोस्त को अपनी मौजूदा लोकेशन कैसे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप उस दोस्त की चैट वाली विंडो में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपने अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने दोस्त को दो तरह से लोकेशन सेंड कर सकते हैं। अपनी लाइव लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं और अपनी करंट लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो आपने अपनी लाइव लोकेशन सेंड करनी है, अदरवाइज आपने अपनी करंट लोकेशन सेंड करनी है और उसको ओके कर देना है। इससे आपका दोस्त आपको आसानी से ढूंढ सकेगा। ओके दोस्तों, नंबर 7 पर मैं आपके साथ जो व्हाट्सएप ट्रिक शेयर करने जा रहा हूं वो पूरे एंड्रॉइड का फ्यूचर है एंड बहुत ही कम लोग हैं जो इस ट्रिक को यूज़ करते हैं और स्पेशली व्हाट्सएप पर बहुत यूज़फुल हो सकता है उनके लिए जो कीबोर्ड से टाइप नहीं कर पाते। तो आप यहां पर अपने हाथों का यूज़ किए बगैर भी टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जिस शख्स को SMS करना है आपने उस शख्स की चैट वाली विंडो में चले जाना है और आपने यहाँ पर टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड में एक छोटे से माइक का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने इस माइक को प्रेस करके रखना है और आपने जो टाइप करना है वो बोलना है हाउ आर यू, और आप दोस्तों इस तरह अपने दोस्त को SMS सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरी ट्रिक बड़ी पसंद आई होगी। आप इस ट्रिक से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप की 8वीं ट्रिक बड़ी अमेजिंग है। अगर आप किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा चैट करते हैं और आप चाहते हैं कि चैट के दौरान उस दोस्त की चैट वाली विंडो सबसे ऊपर रहे, तो आप ऐसे दोस्त की चैट वाली विंडो को ऊपर लाने के लिए उस कॉन्टैक्ट के ऊपर दबा कर रखेंगे और उसके बाद आपने पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जिस कॉन्टैक्ट को आपने पिन किया था वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ऐसे दोस्तों आप भी इन कॉन्टैक्ट को पिन कर सकते हैं। अब आपको चाहे जितने मर्जी मैसेजेस आते रहें, आपने जिन कॉन्टैक्ट को पिन किया है वो सबसे ऊपर रहेंगे। दोस्तों नंबर 9 पर मैं आपके साथ जो व्हाट्सएप ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है। इसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो भी मैसेज अपने दोस्त को भेजा है वो कितने बजे उसे मिला और कितने बजे उसे पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने दोस्त को मैसेज सेंड किया था तो मैं इसे चेक करना चाहता हूँ कि मैंने इसे मैसेज सेंड किया था जो वो उसने कितने बजे रीड किया। तो मैं इसे लंबा प्रेस करके रखूँगा। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद अपने इन्फो पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैसेज डिलीवर्ड किया था 5:58 PM पर, तो उसने जो रीड किया था वो था 6:02 PM पर। अगर आपने किसी दोस्त को अपनी वॉइस सेंड की है और आप उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप उसका आसानी से पता लगा सकते हैं। सेम आपने उसके ऊपर प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपने 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इन्फो पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपनी वॉइस सेंड की थी वो 3:15 PM पर दोस्त को सेंड की थी। उसने रीड की थी, उसने सीन की थी 3:15 PM पर और उसने प्ले भी 3:15 PM पर की थी। इस तरह आप मैसेज और वॉइस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप की टिप नंबर 10 में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी प्राइवेसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जब कोई शख्स आपको मैसेज सेंड करता है तो जब आप उस मैसेज को रीड कर लेते हैं तो उस शख्स के सामने जो 2 टिक होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मैसेज भी रीड कर लें और उस शख्स को पता भी ना चले तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने प्राइवेसी पर क्लिक करना है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीड रिसिप्ट्स। आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। अगर आप इस टिक को हटा देंगे तो आपकी प्राइवेसी डिसेबल हो जाएगी और दूसरे शख्स को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मैसेज रीड कर लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है।
दोस्तों व्हाट्सएप की टिप नंबर 11 ये है, अगर किसी शख्स ने आपको मैसेज सेंड किया है या पिक वगैरह सेंड की है और अगर आप चाहते हैं कि उस मैसेज को आप अपने व्हाट्सएप के अंदर ही सेव कर लें तो उसे आप आसानी से अपने व्हाट्सएप के अंदर ही सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इस एसएमएस को सेव करना चाहता हूं तो मैं इसे लंबा प्रेस करके रखूँगा दोस्तों। उसके बाद आपने स्टार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो ये जो आपका एसएमएस है ये व्हाट्सएप के अंदर ही सेव हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका ये जो एसएमएस है ये कहाँ पर है तो आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने स्टार्ट मैसेज को ओपन कर लेना है तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने मैसेज स्टार किया था वो इस जगह पर सेव हो गया है। इस तरह दोस्तों आप अपनी पिक्स भी सेव कर सकते हैं और मैसेजेस वगैरह भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 12 पर जो व्हाट्सएप की खुफिया सेटिंग है वो ये है, अगर आप किसी शख्स से बहुत ज़्यादा चैट करते हैं और आप उस शख्स के कॉन्टैक्ट को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर रखना चाहते हैं तो आप इजीली उस कॉन्टैक्ट को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर रख सकते हैं। आप जिस कॉन्टैक्ट को अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर रखना चाहते हैं आपने उस कॉन्टैक्ट को विंडो को ओपन कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद मोर के ऑप्शन पर चले जाना है। मोर के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सबसे एंड पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड शॉर्टकट, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर एक अलग से शॉर्टकट बन जाएगी तो आपको व्हाट्सएप में आने की ज़रूरत नहीं बल्कि आप वहां से उस दोस्त से इजीली चैट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, व्हाट्सएप की टिप नंबर 13 में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। जहां दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करने से पहले आप अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करते हैं तो इसके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, ग्रुप हैं, वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर जाने के बाद दोस्तों आपने डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहां से अपना नंबर भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहां पर अपना नंबर इंटर कर देना है। नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों आपने डन कर देना है और डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इससे आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।